इस वीडियो में सतही धारा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले का वीडियो में महासागर का दो धारा है, एक आंतरिक धारा और एक सतही धारा। तो हम पढ़ा दिए थे कि आंतरिक धारा के बारे में नहीं पढ़ना है और सतही धारा के बारे में ही हमको जानना है और पढ़ना है। तो देखते हैं कि सतही धारा कितने प्रकार का है। तो अवस्थिति के अनुसार जो है सतही धारा का मुख्य 3 भाग है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं। और उत्तरी हिंद महासागर जो है ये भूमि साइड में है, इधर मानसून वाली हवा चलती है, तो इधर सागर का रूप नहीं है, इसलिए उत्तरी हिंद महासागर को हम नहीं पढ़ेंगे। और अटलांटिक महासागर की धाराएं में पहला उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा। तो हम इसमें जो है मुख्य रूप से 5 धारा के बारे में पढ़ेंगे। एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा, तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, चौथा दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा। तापमान के अनुसार धारा 2 प्रकार की होती है, गर्म महासागरीय धारा और ठंडी महासागरीय धारा। तो विषुवतीय क्षेत्रों की धाराएं जो है गर्म महासागरीय धारा होगी। शीत कटिबंध क्षेत्र में ठंडी महासागरीय धारा होगी। महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में बहने वाली धाराएं भी ठंडी महासागरीय धारा होती है। तो यहां देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म धारा कौन सा है और ठंडी धारा कौन सी है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म धारा है, एंटलिस गर्म धारा, फ्लोरिडा गर्म धारा, गल्फ स्ट्रीम या सबसे तीव्र गर्म धारा, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म धारा, नॉर्वे गर्म धारा है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये 6 धारा जो है गर्म धारा है। और ठंडी धाराएं जो है लैब्राडोर ठंडी धारा, ग्रीनलैंड ठंडी धारा, किनारी ठंडी धारा। ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म और ठंडा धाराएं हैं। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में 2 गर्म धारा है, दक्षिण विषुवतीय धारा और ब्राजील गर्म धारा। ठंडी गर्म धाराएं जो चलती है फॉकलैंड ठंडी धारा, पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट ठंडी धारा, बैंगवेला ठंडी धाराएं, ये सभी दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है। अब इसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। तो ये देखिए, ये है विषुवत रेखा, यहाँ है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। और विषुवत रेखा से इस साइड का जो भाग है ऊपर वाला, ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिण प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण हिंद महासागर और यहाँ है उत्तरी हिंद महासागर। तो यहाँ एशिया है। तो यहाँ पे धारा जो है मानसून वाली पवन चलती है, धारा नहीं चलती है। तो हमको मुख्य जो है 5 धाराएं के बारे में पढ़ना था, जो अभी मैप के बारे में बताएंगे। तो ये मुख्य पढ़ना है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा 2, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा 3, दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा 4 और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा। ये 5 महासागरीय धारा को पढ़ना है। यहाँ है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका, यहाँ यूरोप, अफ्रीका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया। उत्तरी अमेरिका ये विश्व का मानचित्र है, ये उत्तरी अमेरिका यहाँ है, यहाँ नीचे में विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण अमेरिका, उसके नीचे है अंटार्कटिका, उसके बाद ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, यहाँ एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया,
ऑस्ट्रेलिया। तो इसी दोनों के बीच में जो धाराएं चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा। ऐसे अब यहाँ देखिए, ये जो गर्म वाली धारा है, रेड कलर से लिखा हुआ है, ब्राजील गर्म धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, नॉर्वे गर्म धारा, और ठंडी धाराएं हैं पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट ठंडी धारा, बैंगवेला ठंडी धारा, किनारी ठंडी धारा, लैब्राडोर ठंडी धारा। ये जो है ठंडी धारा है। और नॉर्वे गर्म धारा, एंटलिस गर्म धारा, विषुवतीय धारा, फ्लोरिडा धारा, ब्राजील गर्म धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा। ये सभी जो है गर्म धारा है, जो यहाँ पढ़े हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा ये मैप के माध्यम से बता दिए हैं, उत्तरी अटलांटिक में। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म धारा और ठंडी धारा के बीच सारागासो घास पाई जाती है, या सारागासो सागर है। यहाँ पे एक जंगली पौधा है जिसको हम सारागासो घास कहते हैं, जो गर्म धारा और ठंडी धारा के बीच में होती है। तो इसको हम मैप के माध्यम से यहाँ दिखा दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का मैप है, उसमें गर्म धारा कहाँ चलती है और ठंडी धारा कहाँ चलती है। उसके बाद दक्षिण हिंद महासागरीय धारा में गर्म धारा कहाँ चलती है, ये देखिए आप, ये दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा ऐसे चलती है। उसके बाद अगुलहास गर्म धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, ये 3 गर्म धारा है। और ठंडी धाराएं जो है पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट ठंडी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, ये 2 है जो आप दक्षिण हिंद महासागर धारा में देख सकते हैं। ये है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब सारे महासागरों में सबसे ज्यादा नमक कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा नमक जो है सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है उसमें, NaCl जो 77.7% नमक है उसमें। मैग्नीशियम उसके बाद है दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड जो 10.9% है नमक। तीसरा में है मैग्नीशियम सल्फेट जो 4.6% है। केवल तत्व में सबसे ज्यादा क्लोरीन 18.8%। स्थल मंडल भूपट्टी प्लस टेक्टोनिक प्लेट को मिलाकर के बनती है। 100 किलोमीटर है भूपट्टी और 100 किलोमीटर टेक्टोनिक प्लेट, दोनों मिलकर के 200 किलोमीटर बनता है स्थल मंडल। उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है गर्म, कौन सी ठंडी, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म धारा है उत्तरी विषुवतीय धारा, क्यूरोसियो धारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, अलास्का गर्म धारा, ठंडी गर्म धारा है ओयोसियो ठंडी धारा, कमचटका ठंडी धारा, कैलिफोर्निया ठंडी धारा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, और लाल वाली जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर का गर्म धारा है। अब दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा, गर्म धारा 2 है और ठंडी धारा भी 2 है। तो दक्षिण विषुवतीय धारा गर्म धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म धारा, ये भी गर्म धारा है। पश्चिम पवन ड्रिफ्ट ये दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। पेरुवियन ठंडी धारा या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, ये दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप,
ये है विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो उस उत्तरी प्रशांत महासागर में कुरोशियो गर्म धारा ऐसे घूमती है। सागरीय यहाँ पर उज्ज्वल सागरीय ड्रिफ्ट यहाँ दोनों मिलकर के बनाती है, और ये यहाँ से फिर इधर जो जाती है अलास्का गर्म धारा, और यहाँ घूमती है ऐसे कैलिफोर्निया की धारा, और उत्तर प्रशांत महासागर सागरीय धारा की अवस्थिति आप देख सकते हैं। ओयासियो ठंडी धारा यहाँ से निकलती है। इधर फिर ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी गर्म धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा ऐसे घूमती है, ऐसे आती है। पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट ठंडी धारा, हम्बोल्ट की ठंडी धारा या पेरुवियन ठंडी धारा, ये आप मैप में देख सकते हैं। अब देखते हैं घास का मैदान। सागर में कौन कौन सा घास है। तो घास के मैदान वह स्थान जहां लंबे समय से हरे घास होते हैं तो घास का मैदान कहते हैं। घास के मैदान का दो मुख्य भाग है, एक उष्ण कटिबंध घास मैदान और शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान। तो उष्ण कटिबंध में जो घास का मैदान है, अफ्रीका का सवाना घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका का ग्रान चाको जो मध्य दक्षिण अमेरिका में है, लानोस घास वेनेजुएला में है, सेल्वास उत्तरी मध्य पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद शीतोष्ण घास के बारे में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में प्रेयरी घास मैदान है, अर्जेंटीना घास पंपास घास मैदान है, अर्जेंटीना में पंपास घास मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास मैदान है, हंगरी में पुस्टाज घास मैदान है, न्यूजीलैंड में केंटाबरी घास मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स घास मैदान है, यूरेशिया में स्टेपिस घास मैदान है। तो इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ हो जाएगा अंटार्कटिका, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ये यूएसए में प्रेयरी घास, ये सभी घास का मैदान आपको यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं।